नमस्कार दोस्तों। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और गर्मी चुनाव की गर्मी नहीं है। गर्मी ये धूप का गर्मी है जो क्षेत्रीय दल से या क्षेत्रीय गांव से गए हुए ग्रामीण क्षेत्र से गए हुए लोग बाहर प्रवासी कमाने के लिए गए हैं, वो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो दिन में काम करने से उनको काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जा रहा है। और इस किसके कारण हो रहा है? ये हमारे भारत में जंगल को कटवा कर और ये भारत को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। वही अरावली जंगल को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा था, जिस समय हमारे युवा यूथ जो दिखा ये रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि अरावली की पहाड़ को काटा जा रहा है, वहाँ हटाया जा रहा है, वहाँ धन्ना सेठों का कब्जा हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये बता रहा था कि जो 100 मीटर के कम वाले पहाड़ी इलाका हैं उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। जो 100 मीटर से ऊपर पहाड़ होंगे उन्हें ही अरावली माना जाएगा। क्या 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ हैं उनमें पेड़ पौधे और जंगल नहीं है कि उसे पहाड़ नहीं माना जाएगा? केवल 100 मीटर के ऊपर वाली पर्वत को ही पहाड़ माना जाएगा, अरावली माना जाएगा? क्या वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं? और जो 100 मीटर से कम की पहाड़ियाँ हैं, क्या उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा? वो उन्हें भी पहाड़ माना जाएगा। और ये नेता बिजनेसमैन के लिए ये सब कुछ दे देते हैं कि लो जो मर्जी वो करो, और ये नहीं सोचते हैं कि इससे क्या हमारे देश पे प्रभाव पड़ेगा। ये गर्मी आने वाली है, गर्मी का प्रभाव क्या इंसानों के ऊपर पड़ेगा, ये नेता हमारे नहीं सोचते हैं। और देखिए दुनिया के 100 शहरों में से 99 शहर भारत के हैं जिसमें भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि दुनिया के 100 बड़े शहरों से 99 शहर भारत के आ रहे हैं। बताइए, तो इससे साफ साफ जाहिर चलती है कि भारत में पेड़ों का लगाना कम है और काटना ज़्यादा है। तो ये कौन करवा रहा है? सरकार करवा रहा है। तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अगुवाई में ही कांचा तेलंगाना में एक जंगल है कांचा, उस जंगल को कटवा रहे थे। बताइए, हजारों लाखों पेड़ प्रतिदिन कट रहे हैं, इस पे कोई रोक नहीं रहेगा। और रोक क्या रहेगा? यही घूस लेकर अपने काम को बढ़ावा देते हैं और रोक लगवाने की बात करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। और बताया ये जा रहा है कि लाखों पेड़ काट कर गमले में एक फूल लगाने से हमारा भारत आगे बढ़ेगा। हमारे भारत में ये सब गर्मियाँ क्यों नहीं बढ़ेंगी? बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए कि कितने बुरे हालत हैं। बताइए, वहाँ के जो प्रवासी गए हैं काम करने के लिए मज़दूर, वो घाम में ही काम करेंगे, रात में तो करेंगे नहीं। लेकिन सोचिए कि उनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस गर्मी का। और हमारे नेताओं का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्मी कितना हो भी हो, उन्हें एसी में रहना है, आराम से रहेंगे। सरकारी पैसा उन्हें मिल रहा है, सरकारी आवास मिल रहा है, सारी फैसिलिटी सरकारी उन्हें प्रोवाइड कर रही है। तो उन्हें क्या पता चलेगा कि गर्मी क्या है, ठंडी क्या है? उन्हें एक कमरे में रहकर कैद रहना है और अपने नियमानुसार वो और किसी भी चीज़ को आदेश कर देंगे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो मज़दूर प्रवासी क्षेत्र से गए हुए हैं, ग्रामीण इलाकों से गए हैं कमाने के लिए, उन्हें आज किसकी सामना करना पड़ रहा है? बताइए, इतने ज़्यादा धूप हो रही है और मौसम इतना ख़राब हो रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता है। अगर कोई धूप में गरीब ही इस सारे विश्व में गरीब ही पीसे जाते हैं। गरीब के लिए कोई निर्णायक फैसला नहीं होता है, कोई उनके लिए कोई सोचता नहीं है। बताइए, कोई नहीं सोचता है कि मान चलिए ये धूप हो रहा है, उनके शरीर पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कोई नेता का बच्चा कोई घाम में काम कर सकता है? 1 घंटा करा दिया जाए तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। 1 घंटा क्या 10 मिनट वो प्रचार में नहीं खड़ा हो सकता है, भाग कर चला जाता है वो एसी वाले रूम में। बताइए, लेकिन गरीबों के मामले में कोई सोचने वाला नहीं है आज के समय में। और गरीबों के मसीहा वोट लेने के लिए बन जाते हैं। जब चुनावी रैली आएगा तो गरीबों के मसीहा बन जाएंगे वोट लेने के लिए।
आप इसके बारे में सोचिए। और एक गमले में फूल लगाने से हमारे भारत में ये गर्मी कम नहीं होगी। हज़ारों पेड़ों लाखों पेड़ों कटवा दे रहे हैं आप लोग। बताइए, ये सब नेताओं के चक्कर में ये हो रहा है, नेताओं के लिए ये हो रहा है। नेता किसी बिजनेसमैन किसी बड़े बिल्डर को दे देंगे, वो काट के अपने अनुसार अपना काम करेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो उसे पैसा चाहिए। और ये आने वाले समय में इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी। अभी मई जून के महीना बाकी है, अभी 35 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ चुका है। बताइए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पे कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। बताइए, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप इस पे ध्यान दीजिए और देखिए कि हमारे जंगल को काटा ना जाए, क्योंकि इससे हमें भी नुकसान होगा, हमें भी क्षति पहुंचेगी। हमारे आने वाले समय में, हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी क्षति का वरदान भोगना पड़ेगा। तो इसे आप अपने नज़रों में रखते हुए इस पे ध्यान दीजिए और पेड़ों का लगाना ज़्यादा करिए, पेड़ का काटना कम करिए। धन्यवाद।